आसान सी ड्रेसिंग है, आसान से इंग्रेडिएंट्स है, फटाफट बनाइए। हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन अस्मी। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती। इन त्योहारों के मौसम में अमेजिंग सा डिलीशियस सा खाना खाते खाते आपको कभी कभी मन नहीं करता हल्के फुल्के खाने का एक ब्रीदर मिले। दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, कमाल का खाना मिलता है, लेकिन थोड़ा हैवी होता है ना। और आगे और भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं और कमाल का मीठा, खट्टा, सेवरी, अमेजिंग फ्राइड हैवी खाना भी मिलेगा। तो चलिए आज हम एक ऐसी डिश बनाते हैं जो आपको इन सब खाने से ब्रीदर देगी, टेस्टी होगी, कमाल की होगी, लेकिन लाइट होगी, इजी ऑन योर स्टमक होगी। आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन एंड फेटा चीज़ पोमोग्रेनेट सैलेड। क्योंकि फॉल तो शुरू होने ही वाला है, ऐसे मौसम में पम्पकिन कमाल का मिलता है, एकदम अच्छा सा मीठी हार्टी, हल्का मीठा, हल्का सेवरी। तो इस मौसम में पम्पकिन की एक डिश बनानी तो बनती है। आप पम्पकिन का पकौड़ा बना सकते हैं, बंगाली स्टाइल पम्पकिन भाजा बना सकते हैं, पम्पकिन बैंगनी बना सकते हैं, पम्पकिन का हलवा बना सकते हैं, पम्पकिन का सूप बना सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए ना, तो इसलिए हम बना रहे हैं पम्पकिन सैलेड। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस अमेजिंग सी हल्की फुल्की जल्दी से बनने वाली रेसिपी को शुरू करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाते हैं हमारा फेटा। यहाँ पर मैंने लिया है टोफू, जिसको मैंने थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद इसको छान लिया था। उससे क्या होता है ना, उसका थोड़ा हेजी सा कलर और वाइटिश हो जाता है, थोड़ा और सॉफ्टर हो जाता है, वो मोर प्लायबल हो जाता है। बस इतना सा करने के बाद इसमें डालेंगे 3 इंग्रेडिएंट्स, दैट्स इट। पहला इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा इसमें 2 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून के करीब मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स। अगर आपकी हर्ब्स में ऑलरेडी नमक नहीं है तो उसमें डालेंगे लगभग हाफ टीस्पून नमक। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज मिक्स मिक्स मिक्स। यहाँ पर मैंने हाथ से टोफू को तोड़ के रखा हुआ है, और जब हम इसको बॉइलिंग वाटर में रखते हैं ना, तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हाथ लगाने से ये टूटने लगता है। बस इतना करके इसको रख दो साइड पे, और आपका टोफू लगभग आधे घंटे में फेटा चीज़ बन जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ योर वीगन फेटा चीज़। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे हमारा पम्पकिन। आजकल इतने क्यूट क्यूट पम्पकिन आने लगे हैं ना कि इनको देख के मन करता है कि इनका कुछ तो यमी सा बनाया जाए। सबसे पहले पम्पकिन के बीज निकाल लेंगे इस तरीके से। बहुत आसान है बीज निकालना। ऐसे एक चम्मच की हेल्प से आप स्क्रैप ऑफ कर लीजिए, सारे बीज निकल जाए। रेशे हैं ना, बस उनको आपको स्क्रैप करना है, साथ साथ बीज भी निकल जाए। ये देखिए निकल गए। आँख से बच के बहुत सारे बीज ना छुप के बैठ जाते हैं अंदर, बस उनको ध्यान से निकालना है और बोलना है भाई साहब आपको यहाँ रहना ही है तो सूख जाइए और अलग से सीड बन जाइए। चलिए अब इसके वेजेस कट करेंगे। मेक श्योर कि आपका नाइफ जो है ना, ये काम करने के लिए एकदम अच्छे से फुली रेडी हो। अच्छे से नाइफ को शार्प कर लेना, नहीं तो हाथ वाट कटने का डर रहता है। आप पुराने ज़माने से कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से पील करेंगे, बट ये थोड़ा ना डेंजरस हो सकता है, हाथ कटने का डर रहता है। बिना हाथ को इन्वॉल्व किए एक और तरीका है यहाँ पर, वो है ये। इस तरीके से आप करते जाओगे ना तो आपका पम्पकिन पील हो जाएगा। बहुत आसान है पम्पकिन को पील करना। इनफैक्ट किसी भी बड़ी सब्जी को पील करने का बड़ा आसान तरीका होता है ये। ऐसे करते करते सारा पम्पकिन पील कर दो। बस ध्यान रखो कि एक एंगल पे आपका चाकू जाए, ताकि पील ही आए और ज़्यादा फ्लैश ना आए। ऐसे करके हम सारे पम्पकिन पील कर। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। बस इसी तरीके से पम्पकिन पील कर लीजिए और देखिए बातों ही बातों में हमारे सारे पम्पकिन जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है ना, ये पम्पकिन के हमें
क्यूब्स बना के डालने हैं इसके अंदर, इस बोल के अंदर, ताकि हम इसमें अपनी सीजनिंग डाल के इसको रखें एयर फ्राई में। तब तक में हमारा फेटा भी रेडी हो जाए। फटाफट से ये सारे क्यूब्स करते हैं रेडी। जब ये एयर फ्राई करने रख देंगे ना, एयर फ्राई के अंदर जाते ही हमारी रेसिपी लगभग 50% रेडी हो जाएगी, क्योंकि तब तो हमें बस सैलेड वाली चीज़ें असेंबल ही करनी है और कुछ नहीं करना। पम्पकिन काटने भर का काम है। सब्जी काटो, आधी सब्जी एयर फ्राई करो एंड सीजनिंग बनाओ, ड्रेसिंग बनाओ, तो सैलेड इज रेडी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सीजनिंग। लगभग 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब पेरी पेरी मसाला, 2 टीस्पून के करीब चावल का आटा और कॉर्नस्टार्च, व्हिचएवर यू लाइक। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लगभग 1.5 टीस्पून। मिक्स मिक्स मिक्स, ऑयल फैट हाथ से मिक्स करना इवन बेटर फॉर यूनिफॉर्म कोटिंग of masala, rice flour. See, this is ready. Air fryer अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे, नो ओवरलैपिंग। ये जाएगा अब हमारे एयर फ्रायर में फॉर 15 मिनट्स ऑन 180 डिग्री। बीच बीच में इसको हल्का सा मिक्स करते रहेंगे। चलिए फटाफट से हम अपनी ड्रेसिंग बना लेते हैं। ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो मेरे हस्बैंड इटली से मेरे पिकल्ड वेजिटेबल्स लाए थे। मैं ऐसी चीज़ें ना संभाल के रखती हूँ, क्योंकि कई सालों तक रहते हैं आपके पास। तो ये है हमारे पास लगभग 3 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बाल्समिक विनेगर, लगभग 2 टीस्पून के करीब ही डिजॉन मस्टर्ड, जो इसको एकदम कोहेसिव बनाने में हेल्प करता है। एंड देन मैंने यहाँ पे दिया है डेट सिरप, इसको हल्की सी मिठास देने के लिए। पिंच ऑफ सॉल्ट, ढक्कन लगाओ एंड शेक शेक शेक। All you need to do is shake shake shake. ये जो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड, बाल्समिक विनेगर है ना, ये सब देखिए इसको एकदम कोहेसिव, ये देखिए कितना गाढ़ा बना है ना ये मिक्सचर। ये हमारी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, नॉट इवन लेमन हियर वाली ड्रेसिंग एकदम रेडी। चलिए ड्रेसिंग हमारी रेडी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा बेस रेडी करेंगे। सबसे आसान बेस, लेटस तोड़ो और उसको ऐसे अरेंज कर दो। इससे आसान बेस कभी देखा है? लेटस का ना यही कमाल होता है, इतना इजी है इसको प्रेप करना। बस वो पैटेड ड्राई एंड हमारा जो बेस है सैलेड का रेडी हो जाता है। बस दिस इज आवर बेस। इसके ऊपर हम डालेंगे 2 लेयर्स में हमारा फेटा, ऐसे क्रम्बल कर, कितना क्रम्बली हो गया है ये। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से पोमेग्रेनेट पर्ल्स, थोड़े से पिकान्स, ऐसे छोटे बड़े पीसेस सब चलेंगे इसके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे प्यारे पंपकिन के क्रूटॉन्स, लेट देम ग्रीन, एकदम लास्ट में डालने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा और फेटा क्रम्बल कर देंगे, थोड़ा सा और पोमेग्रेनेट, थोड़े से और पिकान्स, थोड़ी सी और लेटस डालेंगे एज अ गार्निश। अब बस कुछ करना नहीं रहता है तो बस हमारा ड्रेसिंग रोल करना है। जितनी कम जितनी ज़्यादा आपका मन करे
अपनी ड्रेसिंग के ऊपर ड्रिजल कीजिए और हमारा सैलेड एकदम रेडी है। खाइए और एंजॉय कीजिए। Look at that. This jewel here is smelling nice. It looks amazing. जिसकी थोड़े precious stones, amazing से white pearls, red pearls, greenery, yellow stones इसमें हमने सजा के रखे। I just can't wait to taste and begin. Here is pumpkin, feta. My mouth is salivating. Everything in a bag. Wow. इसमें जो हमने रोस्ट किया है ना पंपकिन, कमाल कर दिया इसमें। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी, और जो पेकन है उसका क्रंच, स्वीटनेस ऑफ पोमोग्रेनेट, salty and savoriness of our feta, freshness of our lettuce. Wow. One mouthful and you're immediately transported to heaven. हल्का फुल्का savory, मीठा, crunchy. It is perfect breather to all the healthy food that you have eaten recently. कई बना सकते हैं, अच्छा पंपकिन बन जाता है। ड्रेसिंग ने तो चार चांद लगा दिया। सब खटास, मिठास, माउथफुलनेस ऑफ ऑलिव ऑयल, टैंगीनेस ऑफ आवर मस्टर्ड, गजब गजब गजब। जरूर बनाइएगा, कोई भी मौसम हो, बनाना तो बना। तो मैंने तो आपको अमेजिंग सी हल्की फुल्की इजी पीजी इस पम्पकिन फेटा पोमोग्रेनेट सैलेड की रेसिपी बनानी सिखा भी दी। कितनी आसान है ये रेसिपी। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो सेम प्रोसेस आप शैलो फ्राइंग में भी कर सकते हैं, और पम्पकिन को आप अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। मेन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना, जो इस चीज़ की यूएसपी है, इसकी कमाल की बात है, मोनोपोली है, वो ये है कि पम्पकिन हमारा ना क्रिस्पी हो जाए। इसीलिए हमने हल्का सा चावल का आटा डाला। आप इसमें कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। हमको पम्पकिन चाहिए बाहर से हल्का क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, तभी उसका माउथ फील, उसका बाइट ना कमाल का टेस्ट करेगा। उसके अलावा आसान सी ड्रेसिंग है, आसान से इंग्रेडिएंट्स है, फटाफट बनाइए। घर में ही आपको मैंने वीगन टोफू बनाने की रेसिपी बता भी दी है, तो अब देर किस बात की है, जाइए बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि और कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना के लाऊं। आई वुड लव टू ब्रिंग दोस टू यू। Until then, stay safe, stay healthy, stay vegan and plant-based. Save the environment and our planet Earth, and be kind to everybody. Like this video, share this video, subscribe to my channel Vegan Asmi, and I'll see you with the next recipe next time. Bye.